उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लाफिंग गैस है, ये जो लाफिंग गैस है, हंसाने वाला जो गैस है, यह नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है ना, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह जो है आपका लाफिंग गैस है। इसको सूंघ लीजिएगा चाहे पी लीजिएगा ना तो हंसते रहिएगा, हंसने लगेगा, ये खुदे हंसाने लगेगा, बिना हंसले लगिए। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस से रिलेटेड 30 से 35 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। 5 से 7 मिनट का रहेगा, घबराना नहीं है, ओके। तो आइए बिना देरी किए हुए, और ये आपके हर एग्जामिनेशन के लिए रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है बीपीएससी 3.0 के लिए, और उसके बाद सक्षमता परीक्षा चल रहा है, एसएससी जीडी है, वगैरह वगैरह, ठीक ना। मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ठीक ना। तब सबसे बड़ी कोशिका कौन है? स्नायु कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? स्नायु कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है भाई? वैद्युत अपघटन जो होता है उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो वैद्युत अपघटन में कूलॉम्स लॉ काम करता है, ठीक है। वैद्युत अपघटन में सॉरी आई एम वेरी सॉरी, कूलॉम्स का ये तो ओहो फैराडे का नियम, ठीक है। किनका? फैराडे का नियम लागू होता है किसमें? वैद्युत अपघटन में। वैद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो उसमें फैराडे का नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई है यह किसका है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी का है, बड़ा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा का मात्रक क्या है? आप जूल जानते हैं, ठीक है, जूल जानते हैं, अर्ग भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जानिए। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की बीमा क्या है? तो सरफेस टेंशन की जो बीमा है ना, MT के पावर -2 हो जाएगा, MT के पावर -2, ओनली 1 याद रखिएगा, ठीक है। एक लकड़ी सॉरी एक लकड़ी लिख दिया है यहाँ, एक लड़की होगा, ठीक है। एक लड़की झूले पर झूल रही है, एक लड़की जो है वो क्या कर रही है? झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? तो खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल घट जाएगा। झूलते झूलते खड़ी हो जाएगी तो घट जाएगा, मतलब कि अब वो रुकने लगेगा झूला। यहाँ लड़की होगा, लकड़ी नहीं होगा। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, देखिए ये तो साधारण सी बात है, जो खेती किसानी करते होंगे वो बुढ़वा जब लाते होंगे तो 46% लिखा हुआ पाते होंगे, नहीं पाते होंगे तो यूरिया के बोरा देखिएगा उस पर 46% लिखा रहता है, ठीक ना। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में तो 23 जोड़ा जानते हैं, 46 गो, कुत्ता में 78 गो होता है, ठीक है। कौ होता है? 78 को 2 से भाग दे दीजिए, वही जोड़ा में आ जाएगा। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, पारा Hg यानी हाइड्राजाइरम जो होता है, जो थर्मामीटर में लगा रहता है, तो ये पारावा जो होता है ना भाई, भैंसी के बचवा के नहीं कह रहे हैं, भैंसी के बेटा को नहीं बोल रहे हैं पारा, ये पारा जो होता है Hg हाइड्राजाइरम जो थर्मामीटर में रहता है, इसका प्रतिरोध शून्य कितने तापमान पर? 4K पर, ठीक ना। 4K मतलब 4K मतलब 4 केल्विन पर। मेथेनॉल को क्या कहते हैं? मेथेनॉल, ये जो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल भी बोलते हैं, दारू। इसका उपयोग, मेथेनॉल का उपयोग गाड़ी वाड़ी भी चलाने में किया जाता है, ओके। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई होनी चाहिए। साधारण लोलक के, ठीक है, साधारण लोलक के समय को दुगना अगर करना है तो धागे की लंबाई कितनी लेनी होगी? तो 4 गुनी लेनी होगी, ठीक है। 4 गुनी लेंगे धागा की लंबाई तो लोलक का समय क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, ओके। प्रत्येक 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? कितना माने बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जानते हैं कितना बढ़ जाएगा? 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। 1 डिग्री अगर तापमान बढ़े तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा ना तो हवा में ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? आपका 0.6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, ठीक है। मानक दाब है, मानक दाब जो है ना वो पारे के 760 mm को मानक दाब है, ठीक है। इतना mm, पारे का 760 mm मिमी जो दाब है वो क्या है? मानक दाब है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है, प्रकाश हवा से कांच में जाएगा
तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई। विरल माध्यम से जब सघन में जाएगा ना तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए हवा है, हवा यानी वायु है, और वायु से इस कांच के सिल्ली में जाएगा तो वायु का घनत्व वो कम है और कांच का घनत्व ज़्यादा है। घनत्व मतलब घना, डेंसिटी। अब मान लीजिए कि अब हवा में हाथ ऐसे भाँज दे रहे हैं, यहाँ शीशा रहता तब भाँज देंगे नहीं ना, भाजाएगा, ठीक है। तो वायु से जब कांच में जाएगा तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो भाई एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, यह जो है ये मतलब इसी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। आप लोग रह रह के हल्ला कर रहे हो। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, ध्वनि जो है किस रूप में यात्रा करती है भाई, तो देखिए यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि क्या करती है, ये यात्रा करती है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है। किस रूप में, अनुदैर्घ्य रूप में जाती है, अनुप्रस्थ में नहीं, ठीक है। सोनार, यह जो सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग जो होता है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ये जो होता है ना, ये मुख्यतः उपयोग किया जाता है क्या, इंजीनियर लोग करते हैं, डॉक्टर लोग करते हैं ना भाई, समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। समुद्र में छुपी हुई कोई जहाज वहाज का पता लगाने में, कोई भी चीज़ हो उसका पता लगाने में ये सोनार, ये तरंग भेजता है, तरंग लौट के आता है, उसका टाइम निकाल लिया जाता है ना। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। अब देख भैया, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो कौन है, तो वो है हाइड्रोजन है, ठीक ना, कौन है, हाइड्रोजन है। और सूर्य से नाभिकीय हाइड्रोजन संलयन से हो रहा है, ठीक है ना, विखंडन से नहीं, संलयन से। शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, प्रथम तो यकृत है, लीवर है, और यहाँ द्वितीय आपका पूछ रहे हैं तो अग्नाशय पैनक्रियाज है, ठीक है। अग्नाशय जो है ये आपका दूसरी बड़ी ग्रंथि है, पहला तो आप लीवर यकृत जानते ही हैं। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, नेत्र जो गोलक होता है वो किस सेट द्वारा, तो जानते हैं 6 मांसपेशियों से यह चालित होता है, 6 गो मांसपेशियाँ चलाता है इसको। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है, सभी अम्ल में समान था हाइड्रोजन है, ठीक ना, क्योंकि सभी अम्ल क्या होता है कि हाइड्रोजन जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जब संयोग होगा तो ऑक्सीकरण, तो ये होगा आपका, खोजिए तो इसमें संचार में सर, इलेक्ट्रॉनों का लाभ प्रोटोनों का लाभ, प्रोटोनों की हानि इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है, ठीक है। क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों को की हानि के रूप में, ठीक है। अबे अम्ल का स्वाद होता है रे भैया, तो अम्ल का स्वाद कौन नहीं जानता बे, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है ना, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल चख के देखिएगा, नींबू खाते हैं तो कैसा लगता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये जो प्रकाश वर्ष इकाई क्या चीज़ का है, तो ये आपको लगे प्रकाश वर्ष, अरे भाई दूरी का है, ठीक है, क्या चीज़ का है, दूरी का। लंबी दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का ही उपयोग किया जाता है, जैसे 2 ग्रहों के बीच की दूरी को। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल जो होता है ना 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, ठीक है, 10 के पावर 7 अर्घ, अर्घ छोटा मात्रक है, जूल उससे बड़ा मात्रक है, ठीक ना। 10 के पावर 7 अर्घ मिलेगा तो 1 जूल बनेगा, छोटा जूल, उसके बाद अर्घ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। पिंड का भार शून्य नहीं होता होगा, पिंड का भार शून्य नहीं होगा स्वतंत्र गिरने के दौरान, जब स्वतंत्र रूप से वो गिरेगा तब पिंड का भार शून्य नहीं होगा, ठीक है। वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है, अरे भैया पृष्ठ तनाव के कारण होती है गोल, ठीक ना, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोल होती है, ओके। जब बर्फ के एक टुकड़े को पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो घट जाएगा, उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, वो दोनों सट जाएगा। अगर 2 गो को लेकर के ऐसी कीजिएगा तो, ठीक ना, 2 गो बर्फ के टुकड़ा को लेकर दाबिएगा ना तो उसका गलनांक घट जाएगा और यह सट जाएगा, ओके। आइए देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन और। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, आग पकड़ने के लिए, ठीक है, तो ये है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा में जो आग
न्यूनतम प्रवृत्ति है सूती कपड़ा, इसलिए तो कहा जाता है कि रसोई घर में जब काम आप कर रहे हैं तो सूती वस्त्र पहन करके कीजिए। अगर आगो लगेगा तो जानते हैं देह में सटता उठता नहीं है। आप पॉलिस्टर उलिस्टर तो देह में सट जाएगा, शरीर में सट जाएगा, देह मतलब शरीर, ठीक है। तो सूती वस्त्र जो है यह न्यूनतम प्रवृत्ति है। आज जल्दी इसमें आग भी नहीं पकड़ता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? उसमें देखते हैं ना, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है रसोई में वो क्या चीज़ का रहता है? तो ये टेफलान का रहता है। क्या चीज़ का रहता है? टेफलान का। अरे जिसमें अंडा वंडा आमलेट उमलेट बनाता है उसमें मतलब लगता उगता नहीं है, सटता उठता नहीं है, ठीक है। तो टेफलान का रहता है। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रिक अम्ल द्वारा सोना। तो सोना तो जानते करते हैं कि यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है और यह जल्दी किसी से क्रिया करता उड़ता नहीं है, इसलिए तो क्या है, आवारा है ना। तो समझ लीजिए कि किसी से भी क्रिया करता नहीं, इसलिए इसका दाम तन का वैल्यू ज़्यादा है। निम्नलिखित में किसे भारी जल कहा जाता है? तो D2O को, ड्यूटोरियम ऑक्साइड जो है ना, ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O, इसको भारी जल, जिसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। मंदक मतलब जो न्यूक्लियर भट्ठी जो होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लाफिंग गैस है, ये जो लाफिंग गैस है, हंसाने वाला जो गैस है, यह नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, ठीक है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह जो है आपका लाफिंग गैस है। इसको सूंघ लीजिएगा चाहे पी लीजिएगा ना तो हंसते रहिएगा, हंसने लगेगा, ये खुदे हंसाने लगेगा, बिना हंसले लगिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। सोडियम है NaOH, तो ये इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है, ठीक है। निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? किससे ध्वनि? देख भैया, इस पास से भी होगा, हवा से भी होगा, पानी से होगा, निर्वात। वैक्यूम जहाँ होगा वहाँ आपका, आप जार में से पूरा हवा निकाल दीजिए, उसमें मोबाइल रख करके रिंग करवाइए, रिंग करेगा, रिंग तक करवे करेगा लेकिन बुझाएगा नहीं, आवाज़ें नहीं आएगा। वैक्यूम यानी जहाँ निर्वात है उससे हवा ध्वनि नहीं, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ओके। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है क्या चीज़ से? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉपलर प्रभाव से क्या किया जाता है? ग्रहों के परिक्रमा की गणना। मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है भाई? तो धमनी सीरा में अशुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक ना। तो यह क्या करता है? हृदय से रक्त को लाने का कार्य करता है। हृदय में जो रक्त होता है उसको क्या करता है? लाने का यह कार्य करता है। कौन? धमनी में याद रखिएगा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, सीरा में अशुद्ध। किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो वह परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में, AMU के रूप में, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक ना, AMU के रूप में किया जाता है, ठीक ना। AMU एटॉमिक मास यूनिट के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछला वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है। ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय, ओके।